क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे सबसे कम नंबर लेकर के आते हैं वो है इंग्लिश का सब्जेक्ट। और ऐसा नहीं है कि एवरेज बच्चे, टॉपर्स बच्चे भी हर साल 50 या 60 मार्क्स में अटक जाते हैं क्योंकि बच्चों को इंग्लिश पढ़ने का सही तरीका नहीं पता। 99% वीडियोस जो यूट्यूब पे है वो भी इतनी यूजलेस हैं जो बच्चों को मिसगाइड करती हैं। मैं बेटा पूरा का पूरा आपको स्ट्रैटेजी देने वाली हूं। आपका सारा सोल्यूशन इसी वीडियो में है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या मटेरियल है, एवरीथिंग। सबसे पहले अपनी गलतियां सुनो। अगर तुम ये सारी मिस्टेक्स कर रहे हो तुम डेफिनेटली बोर्ड्स में भी 98 प्लस मार्क्स नहीं ला सकते या 90 प्लस मार्क्स नहीं ला सकते। सबसे पहले अगर आप हिंदी में समरी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे केवल और केवल हिंदी में पढ़ के चले जाते हैं कि लेंचो मेहनती किसान था, लेंचो ये करता था, खेत में पानी डालता था, ये करता था। बेटा इससे तुम्हें कुछ नहीं लिख पाओगे बोर्ड एग्जाम में, तुम्हें सेंटेंस बनाने ही नहीं आएंगे। एनसीईआरटी रेलेवेंट कीवर्ड्स के मार्क्स मिलते हैं ब्लूप्रिंट में, तो वो आपके पास अगर हिंदी समरी पढ़ी है, इंग्लिश में आप लिख ही नहीं सकते हो पेपर पे। कीवर्ड्स अगर आपने नहीं पढ़े, लेंचो हैड अनब्रेकेबल अनशेकेबल फेथ इन गॉड, ठीक है। ट्रिकी के बारे में बात करो तो ब्लड शॉट आईज थी उसकी, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। अगर आपने आंसर्स को लिख के नहीं देखा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप आंसर लिखने जाओगे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें मैं विच से ऐड करूं इसे कि दैट लिख करके ऐड करूं। तो राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। ग्रामर प्रैक्टिस अगर आपकी नहीं है, आपने खोल के ही नहीं देखी ग्रामर या गलत तरीके से पढ़ रहे, कोई भी कूल सेंटेंसेस आपको नहीं मालूम। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो सीधे लिखेगा सीबीएसई और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो एनसीईआरटी 90% बच्चे तो खोलकर ही नहीं देखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ पोएम। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसमें ये हुआ था, या तो दुनिया फायर से खत्म होगी या तो आइस से खत्म होगी। देखा है मैंने लोगों को पढ़ाते हुए भी, ये यूजलेस है बेटा। पोएम को अगर लिटरल मीनिंग की तरफ से समझना होता ना तो बहुत आसान हो जाता। एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, वो क्या बताना चाहते हैं उसका पता होना चाहिए। पोएटिक डिवाइस कौन सी है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, तुम्हें नहीं पता क्या पूछ ले, क्या पता तुमसे एंटोनियम सिनोनियम भी पूछ ले, ठीक है। और अगर तुमने कैरेक्टर स्केच नहीं पढ़े हैं डिटेल में कि किसका कैरेक्टर कैसा था, फॉर एग्जाम्पल नतालिया कैसी थी, आर्ग्यूमेंटेटिव थी, क्वारलसम थी, ये कीवर्ड्स आपको कैरेक्टर के हिसाब से पता होने चाहिए। तो मोस्टली बच्चे ये सब कुछ ध्यान नहीं देते, केवल हिंदी में पढ़ के चले जाते। तो बेटा मैक्सिमम किसी पेपर पे लिख के ले लो आप 50 से 60 नंबर से ऊपर सीबीएसई पेपर पैटर्न के हिसाब से यू कैन नॉट स्कोर। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूं, इसीलिए मैं आपको डिटेल स्ट्रैटेजी बता रही हूं। रीडिंग 20 नंबर, ग्रामर 10 नंबर, राइटिंग 10 नंबर, लिटरेचर 10 नंबर। पहले मैं शुरू कर रही हूं लिटरेचर से। आपके पास एक भी चांस नहीं है नंबर खोने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में नंबर कम आए पूरी परसेंटेज डाउन हो जाएगी। लिटरेचर कैसे पढ़े देखो। सबसे पहले पोएम को देखते हैं, डिटेल में आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, पोएटिक डिवाइसेस, थीम आपको रटी होनी चाहिए। पढ़े कैसे दीदी, कहां से मिलेंगे? कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे बेटा प्लेलिस्ट सेक्शन में सब कुछ पूरा इंग्लिश का तुम्हारा सिलेबस, रीडिंग राइटिंग लिटरेचर मैंने पढ़ा के डाला है। और मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करती हूँ बेटा, एक बार पढ़ लिया ना, कोई भी आ जाए तुम्हें किसी का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आएगा। क्या फोकस किया है मैंने जो अपने पर्सनल तरीके से पढ़ाया, थीम मैंने कैसे समझाया तुम्हें, हैक्स के थ्रू करके हैक बना दिया। स्मॉल मोमेंट्स कैन ब्रिंग बिग चेंज, हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, एच फॉर हीलिंग, पावर ऑफ नेचर। इस तरीके से मैंने तुम्हें पूरे हैक्स के फॉर्म में पढ़ाया। मैं एक बार तुम्हें पीपीटी दिखा देती हूँ। ये देखो बच्चों, दिख रहा है, पूरा बैकग्राउंड लिखा है, कीवर्ड लिखे हुए हैं, फिर क्रो के कैरेक्टर्स लिखे हैं कि क्रो कैसा था, हैमलॉक ट्री के बारे में लिखा हुआ है, दोनों क्या दिखाते हैं, डार्क डिप्रेसिव सोरोफुल साइड ऑफ नेचर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पूरे हैक्स बता रखे हैं तुम्हें। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाया है, बार बार इंग्लिश में रिपीट करके पढ़ाया है, ताकि तुम पेपर में मेरी बातें तुम्हें याद रहे और तुम बहुत अच्छे से बेटा स्कोर कर सको। तो ऐसे बेटा आपको पोएम पढ़नी है, ठीक है। ये सारी की सारी मैंने पढ़ा भी रखी है और टेलीग्राम पे नोट्स भी डाले। अब बात आ जाओ प्रोज पे। अब बच्चा क्या करेगा, स्टोरीज में मैंने बताया बिल्कुल नॉर्मल पढ़ता है, जैसे उसको किसी ने क्या है कहानी सुना रहा है कोई। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए इंपॉर्टेंट, कूल सेंटेंसेस होने चाहिए, कैरेक्टर स्केच होने चाहिए। आप देखो मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो कीवर्ड्स के लिए फॉर एग्जांपल तुम ऐसे बोल सकते हो ट्रिकी के बारे में कि फैट, लुक्ड लाइक ब्लोटेड सॉसेजेस, हैड ब्लडशॉट आईज। ये मैंने कीवर्ड्स कहां से लिखे बेटा, इट इज रिटन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जब तुम ये कीवर्ड्स लिख के आओगे तो सीबीएसई एग्जामिनर इंप्रेस होगा और नंबर देगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा। ये भी मैंने पूरे अपने लेक्चर्स में एनसीईआरटी के कीवर्ड्स लिख लिख के बेटा तुम्हें पूरे पढ़ा रखी है, तो वहां से जाके तुम्हें वीडियो देखना है। फैंसी लाइंस आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक आपके एनसीईआरटी की लाइन है। कुछ आपके पास ऐसी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। और कैरेक्टर स्केच भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए। फॉर एग्जाम्पल नतालिया है तो हैक्स के थ्रू पूरा पढ़ाए कि फ्लास्क, वो उसका कैरेक्टर कैसे था, फ्लास्क जैसा। एफ फॉर फजी, एल फॉर लव सिक, ए फॉर आर्ग्यूमेंटेटिव, एस फॉर शॉर्ट टेम्पर्ड एंड क्यू फॉर क्वारलसम।
खत्म। तो ये आपका पोएट्री एंड प्रोज आपको इस तरीके से पढ़ना है, कीवर्ड आने चाहिए, डिटेल पता होना चाहिए, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस आनी चाहिए, ताकि कोई भी सवाल बने आपके पास पहले ही आंसर तैयार हो। इसीलिए आपने बस जाकर के लेक्चर देख लेने हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा टाइम लिया है, एक एक वर्ड आपको बेटा दिमाग में आ जाएगा, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा राइटिंग सेक्शन, 10 नंबर का है। सबसे पहले बात करते हैं, दो चीज आपके पास राइटिंग सेक्शन में आएगी, लेटर एंड एनालिटिकल पैराग्राफ। दोनों का सबसे पहला है फॉर्मेट याद होना चाहिए, दूसरी चीज है पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ा के डाला हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, लेटर में ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ याद नहीं करते। फॉर्मेट याद करना है, उसके अंदर के भी सेंटेंसेस याद करने पड़ेंगे, क्योंकि लेटर क्या है, फॉर्मल है, उसमें लिखना पड़ेगा थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। देयर आर सम वोकैबुलरीज जो आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है, फॉर्मल लेटर है। उसकी स्टार्टिंग लाइंस क्या है, एंडिंग लाइंस क्या है, ये चीज पता होना चाहिए। एनालिटिकल पैराग्राफ में सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चा करता है कि वो पैराग्राफ में ना लिख करके डिवाइड कर देता है 3-4 पैराग्राफ में। बेटा पैराग्राफ का मतलब एक पैराग्राफ, तो एक पैराग्राफ में लिखा जाता है 100 to 120 वर्ड्स में। इसके भी कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वेंट डाउन, ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड, फर्दर, मोर, इन एडिशन टू, ये वोकैबुलरीज बेटा जब तक आपको नहीं पता होंगी, आप एनालिटिकल पैराग्राफ में ज्यादा से ज्यादा 2, उससे ज्यादा 2.5 नंबर ला सकते हो, उससे ज्यादा ऊपर नहीं कर मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते आप, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग लाइन एंडिंग लाइन आपको राइटिंग सेक्शन की भी पता होनी चाहिए। जब एनालिटिकल पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो द अबव पाई चार्ट डिपिक्ट्स, इलुस्ट्रेट्स, सजेस्ट्स, इंडिकेट्स, कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं। ये पूरा मैंने आपको राइटिंग सेक्शन में सिखाया हुआ है, तो जाओ और वो वीडियो आप देख सकते हो राइटिंग सेक्शन का भी। तो ये दो चीजें बेटा आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में एक बात याद रखना, 10 नंबर का ग्रामर है, और ग्रामर बहुत टफ नहीं आती, बिल्कुल बेसिक ग्रामर आपसे पेपर में पूछी जाएगी। ग्रामर के लिए सबसे पहली चीज जो नहीं करनी वो है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो नहीं देखना है। जो चीज जितने शॉर्ट में आपको पढ़ाई है आपको वो जाकर के वीडियोस देखनी है। इसमें आपके पास बेटा 5 टॉपिक्स आएंगे। इस 5 टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंसेज हैं, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटर्मिनर्स, थोड़े एडिट वाले ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, एडिटिंग पार्ट वाला आ जाता है थोड़ा बहुत। तो ये 5 चीजें हैं, तो ये 2 टॉपिक्स पे तो आपकी 100% मास्टरी होनी चाहिए। अब बेटा ये आपके पास जो मैंने पूरे के पूरे 5 चीजें टॉपिक बताए हैं, मैंने पूरे ग्रामर का प्लेलिस्ट बना रखा है। और पढ़ना क्यों है, किसी और से क्यों ना पढ़े दीदी, सुनो ध्यान से बेटा। देखो आपके पास ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल कि सिंगुलर प्लूरल कहां पे लगेगा ना, मैंने आपको फॉर्मूला के थ्रू बेटा पूरा ग्रामर पढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल बॉट फॉर्मूला, मतलब कोई भी वर्ड जो बॉडी, वन और थिंग से एंड होगा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि एवरीबडी इज, ठीक है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, समझ रहे हो ना। बच्चा कंफ्यूज होता है एवरीबडी आर होगा कि नहीं, तो एनी वर्ड जो बॉडी, वन और थिंग से एंड होगा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। एवरीबडी हैज होगा, हैव नहीं होगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला से मैंने आपको 10-12 मिनट में पूरी ग्रामर पढ़ा दी। खोलो तुम्हें 1 घंटे के अंदर ये पूरी ग्रामर कर लेनी है। दूसरी चीज 5 साल के पेपर लगा लो बस। ग्रामर में तुम्हारे 10 में से 1 नंबर भी कम आ गए मुझे बताना, मेरी वीडियोस देखने के बाद तो नहीं आएंगे, बट फिर भी पूरे ग्रामर को हैक्स के थ्रू पढ़ा दिया। 10 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक खत्म, और 5 साल के पेपर रट के चले जाना, एक क्वेश्चन भी आपको ग्रामर का नहीं छोड़ना है। लास्ट आ जाओ बेटा आपका रीडिंग सेक्शन। बेटा रीडिंग सेक्शन का सिंपल सा तरीका याद रखो, रीडिंग सेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। कोई दुनिया का आदमी आपको रीडिंग सेक्शन नहीं सिखा सकता, और कभी दिखे आपको कोई सिखा रहा है तो बेटा मत सीखना, ठीक है। कुछ हैक्स होते हैं जरूर, बट उसको सिखाया नहीं जाता है। आपको मैं एक बहुत अच्छा सोल्यूशन देती हूँ रीडिंग सेक्शन का। आप करना क्या है, आपको कोई भी 2 पैराग्राफ उठा लो, कोई टाइम लिमिट मत रखो। 2 पैराग्राफ में आपको जितना टाइम लेना है आप उतना टाइम लो, डिटेल में पढ़ो। 2 घंटे लगाने 2 घंटे लगाओ, और खुद से पूरा का पूरा पैराग्राफ डिटेल में समझो, सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कोशिश करो एक भी सवाल गलत ना हो। इससे होगा क्या कि जब आप एक पैराग्राफ को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बेटा समझ आ जाएगा नेक्स्ट टाइम कि मुझे अगली बार इस चीज को जल्दी से जल्दी कैसे करना है। आप खुद ही अपने लिए इस चीज को
सुलझाओ कि मेरे लिए ये क्या चीज है जो काम कर रही है। ठीक है, तो 2 घंटे लगाओ बेशक, बट पूरा डिटेल में इसको सॉल्व करो। आप खुद ही समझ जाओगे कि मुझे रीडिंग सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है। 2 मिनिमम पैराग्राफ्स उठाओ, 2 मिनिमम अनसीन पैसेजेस उठाओ और सॉल्व करके देखो। 2 घंटे लो, 3 घंटे लो, 4 घंटे लो, जितना टाइम लो, पर तुम खुद ही उस पूरे प्रोसेस में सीख जाओगे कि रीडिंग सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये 4 तरीके हैं, सारी चीजें बेटा मैंने आपको पढ़ा के डाली हैं। प्लीज बेटा इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ के पेपर देने मत जाना, कोई फायदा नहीं होगा। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सारे प्लेलिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप जाके देख लो। और अगर आपको 5 साल के पेपर्स करने हैं तो मेरी खुद की बुक आती है स्कोर 100 बुक, आप ये बुक लेकर के, जिनके पास है वो बच्चे कर सकते हैं। मैंने इसमें टॉपर्स आंसर शीट भी डाली हुई है, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा बेटा कि कैसे आपको पेपर करना है। और अगर आपको वीडियो बच्चा थोड़ा भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना। मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।